बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, हाफिजाबाद में एक जलसा हुआ है। यह जलसा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया है, किंग्स पार्टी ने। लेकिन आज मैं आपके सामने वो मनाजिर रखूंगा, वो खुसूसी वीडियोस रखूंगा जो वीडियोस इस वक्त मीडिया से हटाई जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। कप्तान के बागियों के साथ अवाम ने क्या किया है, यह मामला बड़ा दिलचस्प है और इस सब के अंदर एक एक्सक्लूसिव क्लिप है जो मैंने आपके सामने रखना है, जिसमें लोगों को अल्लाह के वास्ते दिए जा रहे हैं। अल्लाह दा वास्ता जेंज ना करो। स्टेज सेक्रेटरी कह रहा है कि ढीले नारे ना लगाओ। ये जज्बा जो है किस तरीके से इंस्टिल करने की भी कोशिशें वहां पर की गई हैं। और इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जो परवेज खटक साहब की एक जमात बनाई गई पीटीआई के अल्टरनेट के तौर पर, वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। अवाम ने उसे रिजेक्ट किया और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं, अहम तरीन तफसीलात सबूतों के साथ वीडियोस की भरमार है, आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यह दरखास्त होगी कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है उन लोगों की तरफ से, उन अनासिर की तरफ से जिन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है और जो चाहते हैं कि वही सहाफत हो जो होती आई है और जो हो रही है। लेकिन हम तो वो नहीं कर सकते, हमने तो अवामी सहाफत करनी है। तो इस सब के अंदर उस असर को जायल करने के लिए जो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो करना मत भूलिएगा। अब नाज़रीन किराम, कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आप समझें। एक जानिब तो इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से कुछ चीजें मुज़ाकरात और पीटीआई के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए राब्ता और मुज़ाकरात की कोशिश भी चल रही है। बैकडोर आप डिप्लोमेसी अगर देखें तो एक मरतबा फिर कुछ कोशिशें हुई हैं, कामयाब होती है नहीं एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम माइनस इमरान पे रीथिंक करना कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है। और इस सब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं, गारंटी दे चुके हैं, अगर तो उनका इख्तियार है, ऑल्दो ये इलेक्शन कमीशन का ही अपेरेंटली इख्तियार होता है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पर होगा। लेकिन यही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसे इतना यकीन था कि पीटीआई से ये निशान ले लिया जाएगा। इन्होंने शुरू में बल्ले का निशान मांगा था और मतलब ये वही बात है कि शेर की खाल ओढ़नी थी ना, कि क्या पता कोई भूला भटका वोट ही मिल जाए। लेकिन अब यूं लग रहा है कि इन्हें भी मुशर्रफ साहब की जो पार्टी थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि खत्म हुई, फिर उसका इंतखाबी निशान भी डी रजिस्टर हो गया, तो शाहीन का इंतखाबी निशान इनके लिए अवेलेबल था, इन्होंने फौरी फौरी वो ले लिया। इकबाल के शाहीन बनने की कोशिश में परवाज जो है वो नहीं कर पा रहा ये शाहीन। और ये जो शाहीन है ये यूं लग रहा है कि ये हकीकी शाहीन है ही नहीं, जो झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तरीन साहब और अलीम खान साहब का जो शाहीन है वो एक आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल किस्म का शाहीन है और उसने सिर्फ और सिर्फ कोई और परिंदा तो अंदर से निकले ना निकले, ऊपर शाहीन की खाल ओढ़ के। और ये हाल है किंग्स पार्टी का। मैंने इससे पहले भी इनके एक जलसे के मनाजिर आपको दिखाए थे, बुरे तरीके से एक्सपोज किया था बहुत से लोगों को हमारा वो हकीकत दिखाना, क्योंकि हम तो वीडियो क्लिप्स भी आपके सामने दिखा रहे हैं। तो आप ये देखें कि सबसे पहले तो हाफिजाबाद ये जलसा है और इस जलसे के बारे में कहा गया कि ये तो सिर्फ हाफिजाबाद का जलसा है, ये इसमें कोई कहीं से बंदा नहीं लाया जाएगा। और जो वहां पे इनके मकामी रहनुमा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई यहीं कहीं और से बंदे ला भी रहा है तो नहीं लाए, यहीं के बंदे, इतना बड़ा अवामी इज्तिमा। लेकिन ये असल में बात क्यों की गई थी? ये बात इसलिए की गई थी कि ये कहें कि जी हमने तो सिर्फ एक जिले के, छोटा सा जिला है हाफिजाबाद, उसके इतने ही बंदे होते हैं, इतना ही जलसा होता है, ताकि पूरे ये इधर उधर से जो बंदे ला सकते हैं। इससे पहले तरीन साहब के हवाले से सबूत आए सामने कि उनके फैक्ट्री के वर्कर्स और दीगर लोग जो हैं उन्हें भी लाया गया। ऑडियो नोट्स हमने आपके सामने रखे, बहुत सी चीजें हम आपके सामने रखते आए हैं। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने इस हवाले से हकीकत बता दी। उन्होंने कहा कि हाफिजाबाद जलसा गाह में परचमों की बहार, मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों का आगाज, इंशाअल्लाह हाफिजाबाद के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। बिल्कुल हाफिजाबाद के बहुत से रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूट गए हैं और रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाश भी हुए हैं, लेकिन और तरह से। पहले मैं आपके सामने इस नैरेटिव की इनकी मैं कम से
कम नफी कर दूं, क्योंकि ये कहेंगे ये तो हमारा हाफिजाबाद का जलसा था। इससे 100 किलोमीटर दूर कामोकी से भी वर्कर्स को रवाना किया गया, बंदे घेर के गाड़ियों के अंदर। और ये वो लोग नहीं है जो खुद ये छोटी छोटी जो आप कह लें कि पिकअप्स हैं उनके अंदर भी, और रक्षों के ऊपर भी, चिंची रक्षों के ऊपर भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम लगाकर जहां जहां से बंदा ले जा सकते थे ना, वो ले जाया गया। पैसा बहुत है, अगर फैक्ट्रियों के वर्कर्स आ सकते हैं तो नए बंदे हायर ही कर लें जो सिर्फ और सिर्फ अवाम बराए वो ना अवाम किराए पे दस्तयाब है जलसों के लिए। वो एक मजाया इश्तिहार भी पिछले इलेक्शंस में चला था कि नारे लगाने वाले, जोश वाले। अच्छा, पिछले में ये भी बात कही कि जब इनके पिछले जलसे में, और ये ना हर चीज में पकड़े जाते हैं, और वही बात है हर चीज में पकड़े जाते हैं। पिछले जलसे में हमने क्या इनके ऊपर पॉइंट रेज किया था कि जी जोश और जज्बा कहीं नहीं है, और बेचारे मजदूर आ रहे हैं, उनके चेहरे, तू शाके रात से आना है, साढ़े चेहरे पर हालात ना पूछ। तो इस दफा उस चीज को भी इन्होंने नफी करने की कोशिश की है। लेकिन पहले आप जरा ये क्लिप देखें। ये नाज़रीन इकराम आप क्लिप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और ये कामोकी शहर है, 100 किलोमीटर दूर है हाफिजाबाद से। वहां से भी बंदे ले जाए गए, जहां जहां से ये बंदे ले जा सकते थे ये ले गए हैं। ये इसलिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूं क्योंकि इन्होंने दलील ये देनी है, इन्होंने बहाना ये बनाना है इसके बाद कि जी हमारा तो सिर्फ हाफिजाबाद का जलसा था। अच्छा, उसके बाद नौजवान जो है, आपको अब मैं इसमें क्या कहूं, आपने चेहरे पढ़ने हैं, नौजवानों की एक्साइटमेंट देखनी है, और वही बात है कि इस जोश और जज्बे को कैसे शिकस्त दोगे। ये एक लाइन है जो इमरान खान साहब के जलसों में लोग खुद आते थे, और वो पता चलता था ना, चेहरे सब बताते हैं, चेहरे एक एक बात बताते हैं, ये बात याद रखिएगा। और जिस तरह से घेर घार के बंदे लाएं, और जब घेर घार के बंदे लाके उनसे नारे लगवाए जाएं तो वो भी पता चल जाता है। आप जरा एक और क्लिप देखें और जरा ये नारे सुने, और इन नारों से आप महजूज हों। जी, इसमें जाहिर बात है कि ये मोहल्ले गली मोहल्लों से बच्चे और नौजवान जो हैं छोटे छोटे उन्हें लेके आए हैं। इसमें 10-12 साल के से लेके 15-16 साल के उन्हें जिस तरीके से भी लाए हैं। और इस सब के अंदर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये क्लिप खुद शेयर किया बनवा के, और साथ लिखा कि नौजवानों की रैलियों की शक्ल में जलसा गाह आमद का सिलसिला शुरू। इंशाल्लाह आज हाफिजाबाद का हर चौक और हर गली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रंगों में रंग जाएगा। हकीकत ये नहीं है, और इस सब के अंदर हर चौक हर गली वाला तो बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है। जलसा और ये वर्कर्स कन्वेंशन जो भी इसे अब ये नाम दे दें, हाफिजाबाद शहर से 20 किलोमीटर दूर सायरा अफजल तारड़ के आबाई कस्बे कोलो तारड़ में हो रहा है, और हाफिजाबाद का हर चौक हर गली किस तरह से इस्तेहकाम के रंगों में रंग गया ये किसी को अभी तक समझ नहीं आई। अच्छा, इस सब के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले जलसा कहती थी, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन पे आ गई है। उसके बाद अब ये जिस पे भी मर्जी आए, पैसा है, इंतजामात कर लेते होते हैं। मैं आपको इनका पहले एरियल व्यू दिखा देता हूं कि ये आप बल्कि देखें, ये आप नाज़रीन कराम अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि ये इन्होंने स्टेज लगाया है। शाहीन आप देख सकते हैं, इनका इंतखाबी निशान जहांगीर तरीन और अलीम खान के, अभी तो असल क्लिप आना है वैसे, लेकिन जहांगीर तरीन और अलीम खान की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। सामने पिंडाल सजाया गया, यहाँ पे कुर्सियों के ऊपर एक कुर्सी पे 10-10 परचम। अब जरा आपने नौजवानों का जोश और जज्बा देखना है, और देखना है कि इस जोश और जज्बे को कैसे शिकस्त दोगे। मतलब जो पकड़े गए थे ना पिछली बार के नारे नहीं लगवाए, तो इस मरतबा जो लाए गए हैं उनसे नारे भी लगवाए गए हैं। आप जरा ये क्लिप देखें, ये आप देखें, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, और इन छोटे छोटे बच्चों का हाल हुलिया, उनकी सिचुएशन से भी आप समझ रहे हैं। पीछे जो मजदूर बैठे हैं उनकी हालत जार से भी आपको समझ आ रही है कि लाए गए हैं, और उन्हें कहा गया है कि जी, और ऊपर सामने एक बंदा खड़ा है जो उन बच्चों से कह रहा है कि ऐसे ऐसे झंडे लहराने हैं, ऐसे लहराना है, ऐसे जोश और जज्बा दिखाना है, इंज कर दिखाओ। ये जो सामने साहब जो खड़े थे सफेद कपड़ों में, वो इन्हें बता रहे थे कि कैसे, और ये मुख्तलिफ जगहों से जिस तरह बच्चों को लाए हैं, ये भी हम सब ने देख लिया। इससे ज्यादा क्लैरिटी जो है वो भी नहीं लाई जा सकती कि इतना ज्यादा क्लियर, इतना ज्यादा एविडेंट और कोई चीज अगर हो तो आप मुझे बता दें, मेरी तस्हीह कर दें। लेकिन इस जोश और जज्बे को कैसे ही शिकस्त दोगे, ये इमरान खान के बागियों का हाल है। मैंने पिछले वीलॉग में जो इस्तेहकाम के बारे में ही था, उसमें मैंने आपको पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का भी वो हाल दिखाया कि परवेज खटक साहब स्टेज पे बैठे, सामने 10 बंदे कोई नहीं है, सीटें बड़ी लगाई हुई हैं, और इस सब के अंदर उन्होंने उनसे पूछा कि जी सामने बंदे कोई नहीं है, तो वो कहते हैं नो कमेंट्स। अब नो कमेंट्स ही होंगे, इस पार्टी
के अंदर रहनुमा बहुत है इस पार्टी का एक नजरियाती कारकुन। और अब मैंने आपको वो क्लिप दिखाना है जिस क्लिप की मैंने काफी हाइप बना दी और मैं ज्यादा उसे अपने पास भी नहीं रखता। मैं वो क्लिप आपके सामने चलवाता हूं और उसे आपने देखना है और सुने, सर धुने, इंजॉय करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेचारे स्टेज सेक्रेटरी साहब जो हैं वो नारे लगवा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह दा वास्ता जे डिले हो जाओ, डिले नारे ना लाओ, हाथ खड़ा करके सही नारा लगाओ, अल्लाह के वास्ते दे के नारे लगवाए जा रहे हैं। और साथ फिर लालच दिया जा रहा है, भाई ये 300 यूनिट फ्री करेंगे, ठट बनाओ, अयाशियां करो, बिल ही नहीं आना, जो मर्जी घरे चलाओ, हुणते नारे ला दो। फिर भी लोगों ने और एंड पे फिर नारा लगवाया पाकिस्तान का, कि कम से कम पाकिस्तान जिंदाबाद दही नारा ला दो, और कोई नहीं लाते। लोगों ने वो भी जिस जोश और जज्बे के साथ लगाया, ऑब्वियसली उसमें तो सारे लबैक कहते हैं। आप जरा ये देखें। अवलीन इस्तकबाल कीजिए इस्तकाम पाकिस्तान, जहांगीर खान, तरीन क्लैप होनी चाहिए। अच्छा जी, मियां इजाज तारड़ साहब अब पहुंच चुके हैं पंडाल में। मैं उनको वेलकम करके माइक दे रहा हूं शुएब सिद्दीकी साहब के लिए। लेकिन यहां पे एक बार हाथ बुलंद करके बताएंगे इस्तकाम पाकिस्तान जिंदाबाद। यार अल्लाह दा वास्ता जी, हाथे च नहीं ढिले रखी दे, आपके पास परचम है इस्तकाम पाकिस्तान के। आपको नहीं चाहिए कि आपको बिल ही ना आए, 300 यूनिट आप ऐसे ठट लेके मजे लेके आप जो मर्जी चलाएं। तो आप हाथ बुलंद करके मेरे साथ आपने नारे का जवाब देना है। जिंदाबाद आपने कहना है पाकिस्तान। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया। इसके बाद अब और मैं क्या कहूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो फिर नाराज़ हो जाएंगे सुनने वाले, जो कुछ और सुनने वाले, आप लोग तो नहीं। और ये वो हकीकत है जो मीडिया पे नहीं दिखाई जाती, ये वो एंगल्स हैं। अब आप जितना मर्जी से अजीम शान जलसा कह लें, ये जोश और जज्बा, ये पड़ा है आपका जोश और जज्बा। और बात वो है कि नून लीग का फिर भी कोई कारकुन आपको नजर आ जाएगा, पीपल्स पार्टी का जियाला नजर आ जाएगा। इस तरह से आर्टिफिशियली बनाई गई जमातें जो हैं, पीएसपी वाला हाल होगा, पाक सरजमीन पार्टी बड़े बड़े इज्तिमा करवाए थे, वो वाला हाल होना है। और वो एक जिंदा मिसाल आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।